दिवाली इस तरीके की चर्चाएं रही, लेकिन तमाम त्योहार निपटते गए और अब तो लोकसभा चुनाव से पहले चर्चाओं ने जोर पकड़ा कि अब लोकसभा चुनाव हैं और इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लोकसभा चुनाव भी पूरे हो गए। अब लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार फिर से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या उत्तराखंड में खाली पड़े मंत्री पदों को जल्द अब भरने की कवायद तेज हो गई है। क्या इस पर कुछ सोचा जा रहा है या फिर चर्चाएं कुछ और है। लेकिन विपक्ष का भी लगातार आरोप है कि यहाँ पर मंत्री पद जो खाली पड़े हुए हैं उनको भरने की ओर इस वजह से काम नहीं किया जा रहा है क्योंकि अंदर बहुत सारे अंतर्द्वंद चल रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे और इसके पीछे वजह क्या है इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उन सब का क्वेश्चन आवर में स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ नवीन पिरसाली जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, अभी वो फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गिरिराज किशोर जी हैं, गिरिराज जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ दीपक रावत जी हैं, प्रवक्ता हैं यूकेडी के, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। नवीन पिरसाली जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। यहाँ पर मंत्रिमंडल के खाली पदों को लेकर लगातार चर्चाएं रही, उसके बाद हमने देखा कि जब यहाँ पर स्वर्गीय चंदन रामदास की हम बात करें तो उसके बाद ये कहा गया कि अब 4 पद यहाँ पर खाली हो गए हैं, अब इसकी कवायद जो है शुरू कर दी जाएगी और पदों को भर दिया जाएगा। होली, दीपावली, दशहरा तमाम त्योहार चले गए और अब तो लोकसभा चुनाव भी चले गया है। वजह क्या है कि मंत्री पद नहीं भरे जा रहे? नवीन जी ठीक है, मुझे लग रहा है कि नवीन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच। रवि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं। नवीन जी, वजह क्या है कि मंत्री पद जो है खाली हैं, भरे नहीं जा रहे? जी, मैं रवि जी यही कह रहा था कि होली दिवाली से मंत्रिमंडल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरीके की कयासबाजी होती थी ना कि अब होली है, इस वक्त होली में जो है रंग खेलेंगे, कुछ विधायकों का इंतजार खत्म होने वाला है, ये होली विधायकों के लिए अच्छी, फिर दिवाली विधायकों के लिए अच्छी, इस वजह से मैंने कहा आप कंप्लीट कीजिए प्लीज। नहीं, जी, अब हमारी सरकार, रवि जी मैं बताऊं कि धामी जी के नेतृत्व में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम परफॉर्मेंस के आधार पर काम कर रही है। और जैसे कि अब सारे चुनाव भी संपन्न हो गए, धीरे धीरे मंत्रिमंडल का भी विस्तार आवश्यकता के अनुसार होगा। और मैं समझता हूं कि इस वक्त सभी महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री हैं और मंत्री सही कामकाज कर रहे हैं और माननीय तौर पर कई विभागों को संभाल रहे हैं ताकि बजट जो है वो कठोर। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने विशेष तौर पर बजटिंग पे बहुत ध्यान दिया है ताकि सरकार का खर्चा कम रहे, जनता का पैसा कम खर्च हो और जनता का पैसा विकास कार्यों में खर्च हो। सरकार बहुत मनोयोग से काम कर रही है, संकल्पित भाव से लगातार काम करी जा रही है उत्तराखंड की जनता के लिए। तो जनहित की सरकार है। इसमें मंत्रिमंडल का विस्तार होने से यह है कि कुछ लोगों को हमारे विधायकों को मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम परफॉर्मेंस का जो सिद्धांत है ये उत्तराखंड के हित में है। जो उत्तराखंड की स्थिति, वित्तीय स्थिति है, उसके हिसाब से भी अच्छा रहता है ताकि कम से कम खर्चे हों और मैक्सिमम विकास हो। जी रवि जी। अच्छा ठीक है, गिरिराज किशोर जी सुन लिया आपने बात नवीन पिरसाली जी की। उन्होंने कहा कि वित्तीय भी यहाँ पर जो संसाधन है और जो वित्त को लेकर जो खर्चा होता है वो कम होता है और जब जरूरत होगी तो इन पदों को भरा जाएगा। देखेंगे इस पर। देखिए रवि जी, किसी भी प्रदेश में कोई भी सरकार जब रूल करती है, शासित होती है सरकार, तो निश्चित रूप से विभागों का बंटवारा होता है, विभाग बनते हैं, मंत्री शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। और आज जो स्थिति है, आप एक चीज देखिएगा, अभी मैं सुन रहा था फरसाली जी को, नवीन जी को, अपने हमारे मित्र हैं जी। उन्होंने एक बात बोली कि खर्चे में कटौती के लिए हम लोग जो है एक सीमित मंत्रिमंडल है। देखिए 12 मंत्री होने चाहिए कैबिनेट विद सीएम जो है। ठीक है। आज जो अवेलेबल है सरकार में, जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो 8 की संख्या है विद सीएम, 4 अभी रिक्त हैं। अब आप सोचिएगा, आप एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखूंगा कि किसी कॉलेज में एक टीचर है साइंस के, फिजिक्स के, उनको बोला जाए आप केमिस्ट्री भी पढ़ाओ, आप बायोलॉजी भी पढ़ाओ, आप मैथमेटिक्स भी पढ़ाओ। आप सोचिए कि कभी पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है पॉसिबल रवि जी। आज भाजपा अपने अंतर कलह की वजह से जो सिर्फ फुटबॉल जो चल रहा है सरकार में, उसका आज ये बोल के
अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया जाए। सरकार अगर ये सोच रही है कि साहब नहीं, हम चाहते हैं कि सीमित खर्चे में जो है हमारे पास खर्चे कम हैं, और हम लोग चाहते हैं कि सीमित खर्चे में जो हम लोग सरकार चलाएं, और एक मिनिमम जो है हमारे पास एक जो भी कैबिनेट हमारे पास अवेलेबल है, अगर 12 की अगर जरूरत है, 12 कैबिनेट मिनिस्टर होने चाहिए विद सीएम, 8 से हम काम चला लेंगे। भाई काम कैसे चला लेंगे? आज स्थितियां क्या है प्रदेश की आप देखिए। आज जब तक जो है आपके पास जो है पूरे मंत्री, अगर 12 मंत्री चाहिए स्टेट में, प्रदेश में, और 12 आपके मंत्रालय जो उनमें 12 लोगों में बंटने हैं निश्चित रूप से, तो काम की जो अगर कंसंट्रेशन बनेगी, काम की जो इम्प्लीमेंटेशन होगी निश्चित रूप से किसी भी विभाग में, उसका कार्यान्वयन होगा काम का, तो तभी हो पाएगा रवि जी, जब एक निश्चित रूप से जब एक ढांचा जो होता है मंत्रिमंडल का, निश्चित रूप से उसमें पूर्णता हो, उसमें संपूर्णता हो। और निश्चित रूप से रवि जी एक चीज माननी पड़ेगी, पर्वतीय अगर पृथक राज्य अगर उत्तराखंड हमने लिया है निश्चित रूप से, उसके पीछे एक सोच यही थी कि हर विभाग में, चाहे टूरिज्म हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे निश्चित रूप से आपकी हॉर्टिकल्चर हो, कृषि हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे और भी रेवेन्यू है, अन्य जितने भी विभाग हैं, उसमें एक पूरी तरह से जो है फोकस करके, जो भी मंत्री उसमें हो वो अपना फोकस करके, कंसंट्रेट करके पूरे सिंसियरली जो उस विभाग को देखे। अब आज अगर अपने सिर्फ फुटबॉल की वजह से आज अगर आप पूरी तरह से जो है आज प्रदेश को जो है निश्चित रूप से प्रदेश का समय जाया हो रहा है, प्रदेश में जो समय निकल रहा है उसमें कुछ हो नहीं पा रहा है। आप ये सोचिए कि चीजें बोली जाएंगी, विपक्ष इस बात को रखेगा। तो वजह क्या मानते हैं आप लोग कि अगर मंत्री पद और आज मैं बता रहा हूं, ये तो आपने बताया कि अगर इनका अगर रवि जी अगर अंतरकलह खत्म हो जाए, निश्चित रूप से भाजपा में जो अंदर जो अंदरूनी जो अंतरकलह है, अगर ये खत्म हो जाए निश्चित रूप से, और ये लोग अगर वाकई प्रदेश के हित में सोचेंगे, तो ये जितनी भी रिक्तियां हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हमें चाहिए अभी, आप ये सोचिए कि उनका होना, चारों जो रिक्त है उनका होना जरूरी है। आप एक व्यक्ति सीएम साहब अगर सारे विभागों को लेके चलेंगे, या धन सिंह जी अगर 10-10 विभागों को या 5-5, 6-6 विभागों को लेके चलेंगे, तो निश्चित रूप से कहां काम कर पाएंगे आप सोचिए। प्रदेश हित में यह बात नहीं है, और विपक्ष इस मांग को, इस बात को हमेशा दोहराएगा कि आप लोग पूर्णता की तरफ जाओ। आप लोग जो है, जो अगर मंत्रिमंडल में अगर 12 लोग चाहिए, कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए, तो उसकी एबिलिटी होनी, वो निश्चित रूप से अवेलेबल होनी। दीपक रावत जी। रवि जी, ये जो मंत्रिपरिषद विस्तार का जो मामला है, ये तो पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, और इसमें सरकार को निर्णय लेना है या मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है कि वो ये विस्तार कब करते हैं। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 2022 से आज हम 2024 में बैठे हैं, और अगर ये संवैधानिक पद सृजित किए गए थे, 12 पद मुख्यमंत्री सहित, तो कुछ सोच समझ के किया होगा। और क्या कारण है कि पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी इन पदों को नहीं भर पा रही है? कभी कभी तो ये लगता है कि शायद इनके पास अयोग्य विधायक कुछ ज़्यादा आ गए हैं, या फिर ऐसा लगता है कि जो धामी जी हैं वो धामी जी है, वो मोदी करते हुए इतने खो चुके हैं कि शायद उनको ये नज़र ही नहीं आ रहा है कि मुझे अपना मंत्रिपरिषद का विस्तार भी करना है। क्या समझे? और ये तर्क तो बिल्कुल ही कुतर्क है कि हम सिर्फ संसाधन बचाने के लिए, कुछ पैसे बचाने के लिए, या इस प्रदेश के आय का जो है वो ज़्यादा खर्चा ना हो, इसलिए हम लोग इस मंत्रिपरिषद का जो है विस्तार नहीं कर रहे, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे। और अगर मान लीजिए कल अगर हो जाए, कल अगर ये विस्तार कर दिया जाए, तो तब भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? तब वो पैसा कहाँ से आएगा? तब वो अतिरिक्त पैसा कहाँ से लाया जाएगा? ये कौन सा तर्क है? क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि पैसे की कमी है वर्तमान सरकार में, कि वो 4 मंत्रियों का खर्चा नहीं उठा सकती है? क्या ये बोल के चल रहे हैं? अगर ये बोल के चल रहे हैं कि 4 मंत्रियों का खर्चा नहीं उठा सकते, तब तो ये तर्क सही लगता है कि भाई सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है मंत्रियों को खर्च उठाने के लिए, तब ये तर्क वाजिब लगता है। लेकिन क्या ये स्थिति है? ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो उसको साबित करेंगे, उन्हें ये प्रूफ करना है। अब सवाल दूसरा ये है कि क्या कारण है कि अब तक जो है 4 मंत्रियों को भरा नहीं गया। निश्चित रूप से ये अंतरकलह का मामला है। निश्चित रूप से या तो योग्य विधायक इनके पास जीत के नहीं आए हैं, जो ये मंत्री जो अलग अलग विभाग हैं उनकी जिम्मेदारी वो संभाल सके, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो रखी होगी। अन्यथा 2 साल से, जब से 2022 का इलेक्शन जीत के आए हैं, उसके बाद अभी तक
मंत्रिपरिषद का विस्तार न होना, मंत्रिमंडल का विस्तार न होना, विभागों का बंटवारा नहीं होना और 4 रिक्त पद अभी भी चल रहे हैं। ये बहुत, और सफर कौन कर रहा है? ये प्रदेश की जनता। और अगर फिर अगर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, ये इससे सफर नहीं कर रहा, तो ये सिर्फ वही विषय है जो पहले हमारे गिरिराज जी ने बोला। आप एक ही टीचर को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बोल रहे हो और आप कह रहे हो कि वो उसमें उत्तीर्ण हो जाए, वो उसमें निपुण हो। ये कोई स्कूल तो चल नहीं रहा है। हाँ। अलग अलग विभागों के अलग अलग उपयोगिता है, उनमें रोजमर्रा के कार्य होते हैं और एक मंत्री एक ही जगह पे उपस्थित हो सकता है। सभी के विभाग एक जगह तो है नहीं, सभी के अलग अलग विभाग है। ये कैसा दिन भर वो क्या घूमता रहेगा एक विभाग से दूसरे विभाग में? तो ये बांटा इसलिए गया है ताकि सभी पे काम का बोझ ना हो। और आप तो साफ, आपकी रिपोर्ट में तो साफ दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं 29 विभाग संभाल रहे हैं। कैसे निभाते होंगे, क्या करते होंगे, तो वही बता पाएंगे। सभी विभागों में 29, एक ही दिन में 29 बार जाते होंगे या पूरे 29 महीने में एक दिन जाते होंगे? ये तो वाकई में विषय चर्चा का होना चाहिए। ठीक है राव जी। अब वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी हमारे साथ हैं। हरीश सर, मंत्रिमंडल को लेकर हमने पॉलिटिकल जो कमेंट है वो ले लिए। भाजपा का ये कहना है कि ठीक है, जब जरूरत होगी तो हम बढ़ाएंगे, और इस पे वित्तीय संसाधनों और वित्त को लेकर भी उन्होंने बात की, खर्चे को लेकर। कांग्रेस ने भी अपनी बात रख दी। क्या सर, हमने देखा है जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं उसको आकलन करके देखें, या फिर प्रदेश में विभागों का बंटवारा हो जाना खाली पदों पर, ये राज्य के लिए किस तरीके से सही होता है? और जो देरी हो रही है, क्या विपक्ष के आरोप इसको सही साबित कर रहे हैं? रवि जी, वैसे तो जो मंत्रिमंडल विस्तार होता है और हमने कितने मंत्री रखने हैं या कितने कम ज्यादा करने हैं, ये संवैधानिक व्यवस्था है कि ये मुख्यमंत्री की अपनी कैबिनेट होती है। जी जी। उनको जितने व्यक्तियों से लगता है कि काम चल जाएगा या और होने चाहिए, और उसमें एक लिमिट भी तय की गई है कि इतने ही हो सकते हैं, तो वो देखते हुए मुख्यमंत्री खुद करना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं उत्तराखंड की विकट परिस्थितियों में तो पूरे मंत्री हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ये हमारा परामर्श है। जी जी जी। एनडी तिवारी जी के जमाने में 250-300 मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद भी बहुत सारे जो मुख्यमंत्री रहे उनकी कैबिनेट में पूरे मंत्री थे। ये अकेले धामी जी की कैबिनेट है जिसमें 2 साल से 4 मंत्री पद खाली पड़े हैं और वो भर नहीं रहे हैं। तो ऐसा होता है, सरकार भी जन आकांक्षाओं के अनुरूप चले तो ज्यादा बढ़िया है। जनता के चाह रही है कि मंत्री और हों। हमारे एक मंत्री मतलब डबल लोडेड हैं, जैसे माननीय शिक्षा मंत्री जी के स्वास्थ्य भी मंत्रालय जी, दोनों पब्लिक और कोऑपरेटिव मंत्रालय भी है। हाँ। तो तीनों मंत्रालय पब्लिक डीलिंग के मंत्रालय हैं और तीनों में ही उत्तराखंड की सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलेशन की निर्भरता है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो इसको देखते हुए अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता भी है तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के हित में होगा जी। और जितनी जल्दी हो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को अपना मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहिए। ठीक है। मेरे ख्याल अब तो कोई चुनावी रोड़ा भी नहीं है, और क्योंकि अब स्थानीय निकाय के चुनाव भी थोड़ा सा 2-3 महीने पीछे चले गए हैं, तो इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय है, अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करें और राज्य की आकांक्षाओं के अनुरूप को बनाए। 1-2 जगह चुनाव भी होना है। इनका बद्रीनाथ विधानसभा में राजेंद्र भंडारी वाली सीट खाली चल रही है जी जी, तो शायद वहां भी कोई ऐसा पेंच हो कि रुद्रप्रयाग और चमोली में इस समय मंत्रालय नहीं है और कोई कद्दावर नेता को ये शायद मंत्रालय दें, और न जाने क्या अंदर इनकी बातचीत हुई होगी जी जी। तो उसको देखते हुए भी लग रहा है कहीं मंत्रिमंडल विस्तार जो है चुनाव के बाद हो। अच्छा, ऐसा लग रहा है। ठीक है। तो फिर भी ये समझा जा सकता है कि क्या ये मुख्यमंत्री के ही विवेक की बात है, लेकिन जितनी जल्दी हो राज्य में मंत्रालय विभाजित कर दिए जाए। या फिर 3 मंत्रालय 4 मंत्रालय खाली पड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये मतलब सरकारी काम ही रुक रहा है, और अल्टीमेटली सरकारी काम का मतलब होता है जनता का काम रुक रहा है जी। मंत्रिमंडल विस्तार तो होना ही चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जैसे इस समय 4 धाम यात्रा पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की दिक्कत है जी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझ नहीं आती है, वो नहीं आ पा रहे हैं, बीच में अटक जा रहे हैं जी। हम ये कह रहे हैं उत्तराखंड सरकार जो है दरिया दिल्ली दिखाते हुए अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करे, होमगार्ड की ज्यादा भर्ती करे, लेकिन 4 धाम यात्रा को सुचारू जाने दे। मतलब बस हमारे पास मुश्किल से 10 दिन और यात्रा के हैं, उसके बाद लोग 25 तारीख के बाद तो लोग अपनी स्कूलों की तैयारी करने लग जाते हैं। तो उत्तराखंड सरकार यथाशक्ति तत्काल इस यात्रा को सबके लिए खोल दे, और उसके बाद बरसात भी शुरू हो जाएगी, यात्रा वैसे ही
कम हो जाएगी। तो इन 10 दिनों में जो है पर्याप्त यात्री आना चाहिए, इसके लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए, विज्ञापन देना चाहिए और यात्रा का ऑनलाइन व्यवस्था भी अब समाप्त कर दो। अब जितना उसकी आवश्यकता नहीं है, जो उत्तराखंड आना चाहिए वो आ सकता है। स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार को अवश्य देखनी चाहिए। थोड़ा सा हम इस मामले में खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं जी। उस पे मेडिकल कॉलेज और वगैरह खोलने की आवश्यकता है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। गैरसैंण स्थायी राजधानी का मामला है, मंत्रिमंडल विस्तार से ज्यादा आवश्यक वो है कि राजधानी वहां पे शिफ्ट करे। ग्रीष्मकालीन आपकी सरकार ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने, तो बैठो गर्मियों में गैरसैंण में, शुरू तो करो बैठना। तो इस पर पार्टियों को जवाब देना चाहिए, विपक्ष को भी जवाब देना, मतलब दबाव देना चाहिए कि गैरसैंण में बैठना सुनिश्चित करो। भाई वहां करोड़ों के भवन बने हुए हैं, राजधानी गैरसैंण उत्तराखंड राज्य बनने से पहले तय हो गई थी। पे चर्चा करें, परिचर्चा करें और उधर काम शुरू करें। ठीक है हरीश मैक्रो जी, आपने विस्तार से स्पष्टता से बताया कि मंत्रिमंडल का क्या महत्व होता है और किस तरीके से मुख्यमंत्री का ये अपना विवेक है कि वो कैसे इसको आगे बढ़ाए। नवीन पिसाली जी, कहीं ये बात तो नहीं, क्योंकि विपक्ष की बातों से लगता है कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति आपके भीतर कोई अंतर्द्वंद चल रहा हो पार्टी में, किसको दें किसको ना दें। कुछ तो ऐसे ज़िले भी हैं जहाँ पर अभी जो है मंत्री नहीं बनाए गए हैं वहाँ से, तो कहीं ये कश्मकश को लेकर कुछ उलझने तो नहीं है? जी रवि जी, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और बहुत सारे विधायक हमारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और वास्तव में समीकरण भी देखने पड़ते हैं मंत्रिमंडल के लिए कि कोई क्षेत्र ऐसा ना हो जिसका प्रतिनिधित्व ना रह जाए, उन सभी को साधना तो पड़ता है जी। बट मैंने ये कहा कि जो जरूरी काम सरकार के कामकाज हैं उनके लिए सभी विभाग बांटे हुए हैं। कुछ मुख्यमंत्री जी के पास हैं जिनको आगे अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन वो समय कब होगा क्या होगा वो तो मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से उसको आगे करेंगे और जैसे उत्तराखंड की जनता के हित में होगा वो निर्णय लिया जाएगा। और विकास की काफ़ी सारी बातें मैखुरी जी ने कही और बहुत अच्छी बात मैखुरी जी बताते हैं हमेशा कि मतलब सरकार को कैसे काम करना चाहिए और कुछ आइडियाज़ भी बताते हैं। और हमारी सरकार सभी से फीडबैक लेती है, उसी के अनुसार काम करती है। जनता से फीडबैक आता है, उसके हिसाब से सरकार काम कर रही है। जनहित के लिए जनता के बीच में से जो आवाज़ आती है उसको पूरा करना पड़ता है। और जनता के हित में जो भी काम होंगे, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो, चाहे अन्य विकास कार्य हो, तो जैसे जैसे जो चीज़ की आवश्यकता होगी सरकार उसको पूरी तरह से करेगी। विपक्ष का सवाल ये ना, विपक्ष कह रहा है कि ठीक है मुख्यमंत्री जी के पास इतने विभाग हैं तो उनको तो और भी काम देखना है ना, विभागों के काम में युवा बोझ कम हो जाएगा। युवा मुख्यमंत्री हैं, विजयी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हमारे पास कोई बुजुर्ग नहीं है जो दौड़ भाग नहीं कर सकते। युवा मुख्यमंत्री आपने देखा किस प्रकार से दौड़ भाग कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में जाते हैं और एक एक व्यक्ति से एक एक गांव में एक एक विधानसभा में संवाद स्थापित करते हैं और इस प्रदेश की जनता के हित में लगातार लगे हैं। तो उनकी ऊर्जा है, उनकी सामर्थ्य है और आप देख रहे हैं उनकी सामर्थ्य से उत्तराखंड का लगातार विकास हो रहा है। आप ये देखिए इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष के कहना है कि उनका बोझ थोड़ा कम कीजिए, आप नहीं समझे उनके पास भाई धामी जी के बोझ का आकलन करना ये विपक्ष का काम कैसे है? उनको उनकी चिंता क्यों हो रही है कि उनके पास बोझ है? अगर वो सक्षम है उतने काम करने में, फिर उनको चिंता किस बात की हो रही है? कहाँ कमी हो रही है आप ये बताइए। उत्तराखंड का काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, पहले से भी अच्छा चल रहा है। बजट पैसा बच रहा है, जनता के विकास कार्यों में लग रहा है। आप उसको बोलते हैं जी उनको अपना मंत्री दे देना चाहिए, ये देना चाहिए, वो उनका काम है, सरकार अपना काम लेकिन चंदन रामदास तो आप ही की सरकार में बनाए थे ना सर, जब उनका ये दुखद है कि उनका निधन हो गया, वो अब नहीं है, तो आरक्षित सीट को लेकर भी बात हुई, खजान दास का नाम आया, सरिता आर्य का नाम आया नैनीताल से, फिर उसके बाद आप एक कम तो हुए ना, जितने बनाए थे धामी जी ने उस वक्त, उनको लगा था कि ये टीम होनी चाहिए, उसके बाद भी तो बिल्कुल नहीं, आप सही बोल रहे हैं। तो अभी उनको लग रहा है कि काम ठीक चल रहा है, उत्तराखंड की जनता के हित में काम हो रहा है और जैसे ही लगेगा कि कहीं काम का लोड बढ़ रहा है और नहीं हो पा रहा है जहां पर, तो वहां पर मंत्री दिए जाएंगे, वहां पर मंत्री की नियुक्ति तुरंत होगी। लेकिन युवा मुख्यमंत्री हैं, सारी टीम अच्छी टीम है, काम कर रही है, सारे विभागों को आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। उत्तराखंड का विकास हो रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम परफॉर्मेंस का सिद्धांत लेकर अगर सरकार काम कर रही है तो विपक्ष को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ठीक है, सरकार 3-4 मंत्रिमंडलों का खर्चा, उसका खर्चा भी आता है और उसका कामकाज चल रहा है, काम प्रशासन पूरा काम कर रहा है और मंत्रिमंडल उसको देख रहा है। ठीक है गिरिराज जी, कहाँ पर आपको लगता है कि अगर मंत्री नहीं है तो ये दिक्कतें हो रही हैं, अगर मंत्री होते तो ये दिक्कतें नहीं होती? कौन से ऐसे विभाग रवि जी अभी भी अब एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं अभी सुन रहा हूं फरसाली साहब को, हमारे प्रवक्ता हैं भाजपा के, क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन दिए जा रहे हैं। आप सोचिए कितने क्लेरिफिकेशंस देंगे भाई आप कह रहे हैं काम चल रहा है, मुख्यमंत्री जी समेत अगर 8 मंत्री हैं तो वो पूरा जितना भी काम होता है उत्तराखंड में, जो प्रशासनिक है जो भी है, वो सारी चीजें चल रही हैं। भाई चलने से नहीं होता है,
आप अगर अपनी मनमानी करेंगे कि नहीं 8 लोगों से सारा प्रदेश हम चला रहे हैं और खर्चे को अगर आप बीच में ला रहे हैं कि नहीं साहब एक सीमित संसाधन और आप खर्चों ये की वजह देखिए से क्या किसी आप ऐसा डिस्ट्रिक्ट क्यों में कर रहे डीएम नहीं है, हैं? कोई आप प्रशासनिक सुनिएगा, पद आप खाली सुनिए। है, देखिए कोई प्रशासनिक पद खाली लग रहा है आपको उत्तराखंड में? नवीन जी नहीं आप ये देखिए ना सरकार की प्रशासन बात अपनी मैं अभी जगह- रख रहा नहीं हूं, देखिए मैं सुनिए। वही तो बोल रहा हूँ, मैं सरकार प्रशासन पर मॉनिटरिंग करने के लिए आप है, देखिए हमारी सुनिए। सरकार सक्षम है यार, उसके लिए। आप मैं बोल रहा लोग हूँ। चारधाम हमारे यात्रा में विधायक फेल हो हैं, रखे हैं। अपने अपने क्षेत्र में काम आप कर रहे सोचिए, हैं, आप हमारे पास इतने चारधाम विधायक यात्रा हैं, में सारे फेल- काम कर रहे हैं। आप जो सुनिए, कहीं नवीन जी चारधाम के तो- सुनिएगा, चारधाम नवीन के जी तो मंत्री सुनिएगा, हैं, सरकार हर जगह नवीन जी पास सुनिएगा। है और सरकार की आप जो सरकार हर जगह सफल है भटक रहे थे और बिंगल, सरकार जो उसमें आप सफल हो रही फेल है हैं। तो आपको ईर्ष्या हो रही है इससे। यार सिंपल सी बात है। बताइए बिल्कुल। अगर विपक्ष अपने ये ईर्ष्या सजेशन नहीं तो आपके क्या है? सामने रख रहा है, ये ईर्ष्या अगर नहीं तो विपक्ष क्या है? आपको राय दे आपको रहा है, धामी advice जो कर बोल रहा है, पड़ गया, तो आपको आप धामी उस का advice बोझ को कब से मानने दिखने के लग लिए गया? तैयार नहीं है, बोल में। नहीं, अरे आप भाई प्रदेश ठीक है, के हित प्रदेश में की है ये जनता सारी ने चीजें। आपको बिल्कुल नकार दिया गिरिराज एक जी, गिरिराज जी की बात जमीन, पूरी हो तो आपने गई। दूसरा दाग लगा अरे दिया। सुन सुन लीजिए लेते हैं फिर बात। नकार दिया है। ठीक है गिरिराज जी, आप बात कीजिए। आप सोचिए कैसी बात आप देखो, रख रहे आप- हैं। अरे आप मैं जो कह रहा हूँ वनाग्नि में आप फेल हो गए, जो अलर्ट बोर्ड में आए लास्ट मोमेंट में आए। बिल्कुल नहीं है, लेकिन वन मंत्री तो है। यात्रा में काम किया। चारधाम यात्रा में, अब सुनिएगा, चारधाम यात्रा में आपकी ये स्थितियां हुई हैं शुरू में, आप लास्ट मोमेंट पे अलर्ट मोड में आते हैं और आज आप ये पहले से आज अलर्ट आप रहते ये हैं। कह रहे हैं, चारधाम यात्रा में आपने कहा स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री जी ने आपकी कई तरफ बैठकें से ली, जो स्पष्टीकरण मंत्री आ ने रहा कई है बैठकें ली, वो ये आ रहा है, वहाँ के क्लेरिफिकेशन DM, जो है वहाँ कि के नहीं प्रशासन में 8 में DGP, काम चल रहा है, हमें 10 की लोगों जरूरत ने- नहीं है, जब लोगों होगी ने तो होगी। मुख्य सचिव ने अरे इसलिए सुन निरीक्षण लीजिएगा, किया है। विपक्ष आपको आगाह करने का कार्य करेगा और मैं तो खुद आगाह आपको ठीक मैं भी है। सुन रहा था, सुन हम लीजिए भी आप। चाहते हैं हम अलर्ट मैं मोड में खुद रहें और हम साहब ने अलर्ट जितनी मोड में बातें अभी हैं। रखी रवि जी, एक- नवीन जी सुनिएगा, मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा ठीक यहाँ है? सुनने ठीक है, ज्यादा नहीं, नहीं, डालें। सुनना- सुनने ठीक है, ज्यादा निरर्थक डालें। बात कीजिए, और आप तर्क बार संगत बार कीजिए। आप बार बार थोड़ा कांग्रेस को तर्क कोस रहे हैं। अरे सुन गिरिराज जी, थोड़ा लीजिएगा, तर्क संगत होइए। आज इस देश में एक मजबूत विपक्ष खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से आप लोगों का अहंकार चूर-चूर हुआ है, आपका जो गुरूर था पार्टी का वो चूर-चूर हुआ है। आप बैसाखी के सहारे, सुन लीजिएगा, मुझे चंद्रबाबू नायडू और 99 आपके सीटें नीतीश लेके कुमार दोनों कांग्रेस से बैसाखियां लड़ी हैं, मजबूत विपक्ष। इन बैसाखियों पे आपने खड़ा किया है अभी सरकार को जो खड़ा करने जा रहा है। एनडीए अब गठबंधन सुन है। लीजिएगा, उसको भी एनडीए लिमिट, उसको भी अभी गठबंधन है छोड़िए, वो। उसको भी, अरे वो alliance एनडीए है गठबंधन। हमारा। अब बोल रहे हैं ना, अब बोल रहे हैं ना इंडिया आप गठबंधन। अपने मन अब से आपने कैसे वो आपने जो वन मैन शो जो मोदी जी का एक ऑरा बना रखा था, वो सारी चीजें मोदी फिनिश जी हो आज गई भी हैं आपकी। नेता हैं। आज आप आज ऐसी भी स्थिति उसका- में, पहले भी उस गठबंधन आज के भी नेता आप थे, मेजोरिटी में नहीं आज है, भी उस सुन गठबंधन लीजिएगा, के नेता हैं। मेजोरिटी में नहीं है हमारे- देश में। हमारे आज आप बैसाखियों के सहारे ठीक है, चलने वाले ठीक है, हैं। टॉपिक पर आए। हमारे आपकी पास सरकार बहुमत चल रही है। टॉपिक पर आप आपके सुनिए। पास 99 अब इस सीटें चीज को आई। छोड़िए, ठीक है, नवीन जी, आप ऐसा सुनिएगा। कर रहे हैं, मजबूत अब विपक्ष उसको भी में। छोड़ो, ठीक है, उसको- नवीन आप जी। अपने जो अलायंस किया था, गिरिराज जी, सारा हिंदुस्तान का जनमानस देख रहा है। गिरिराज जी, टॉपिक पर आज आइए। जो पिक्चर है, नवीन जी, उसको प्लीज। आम आदमी पार्टी ने अलग बयान दे दिया। नवीन जी, आपके प्लीज। तो छिटक नवीन रहे जी हैं। नवीन जी सुनिएगा, प्लीज, सुनिएगा। गिरिराज जी टॉपिक पर आइए। आज जो स्थिति है, मंत्रिमंडल आज जो स्थिति है बताऊं मैं आपको, आज जो कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है उत्तराखंड में, वो इनको आगाह करने का कार्य कर रही है निश्चित रूप से। और जनमानस जो चाह रहा है, जो जनता चाह रही है उत्तराखंड की, कि आप लोग भाई जो 4 रिक्त आपके पद हैं, कैबिनेट मंत्री जो है बनने हैं तो बनने हैं, वो बनाने आपको होंगे। अगर हमें वाकई ये हित चाहिए, जो 3-3.5 साल, अभी 3 साल बच रहा है इस प्रदेश गिरिराज जी, का, हमने निश्चित रूप से वो राज्य जाए ना की जाए। सूची निकाल सुन दी। लीजिएगा, अरे एसी दायित्व में की बैठ सूची के निकाल सारे, दी, थोड़ा सा। एक मंत्री सुन लीजिएगा, 200-250 अभी मैक्रोनी ने कहा 200-250 अरे- मंत्री होते थे। अरे सुन लीजिएगा, हमने 10 लोगों की 250 लिस्ट मंत्री निकाली, नहीं, आपने साहब। आपने आसमान अरे सर पर ले मंत्री लिया। वही होते थे, सुन हमने लीजिएगा। 10 दायित्वधारी जो की लिस्ट दायित्वधारी थे, निकाली, जो दायित्वधारी आपने थे। सर पर ले लिया उसको। आप सुन लीजिएगा, समझ गए? आप समझ ही नहीं विपक्ष का रहे। कुछ नहीं है। अगर हम अरे एनडी तिवारी जी आपका की जो एक सरकार तारीख थी, को नवीन दूसरे जी, तरीके से काटने की कोशिश 2002 कर रहे और हैं, 7 तो हमारी के बीच सरकार के लिए जो सही होगा, एनडी तिवारी जो जी उचित का, होगा, जो इस प्रदेश उसमें में सारे होगा, प्रदेश हम में वो काम इंफ्रा करेंगे। खड़ा हुआ ठीक है, है, सुन ठीक है। लीजिए। हम वो अच्छा, काम दीपक करेंगे। रावत जी अरे से। जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक, खड़ा हुआ है 2002 और 7 ठीक है, के बात बीच आ में गई हुआ आपकी। एनडी तिवारी जी के नेतृत्व में, सुन लीजिएगा। बात आ क्या गई। इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ बताइए बात आप। आ गई। जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां आपको मिली हैं, सुन लीजिएगा, पूरा जो इंफ्रा है और फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां सिडकुल जो आपको मिला केंद्र है, में हमारी सरकार अरे ने सारा विशेष सारी पैकेज बेरोजगारी उत्तराखंड को दूर दिया की था। एनडी तिवारी साहब ने, उत्तराखंड सुन लीजिएगा। बनाया था हमारी सरकार, पूरी रोडें केंद्र आपकी, सरकार सुन ने लीजिएगा, पूरा सारा इंफ्रा पैसा खड़ा हुआ दिया है, था। सारा इंफ्रा खड़ा हुआ है, सारी जो तब जाके, रणनीति तय लेकिन की वो है। ठीक है, दीपक रावत जी। और सुनो, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े-बड़े पैसे जो दिए थे। प्रोग्राम थे, बड़े-बड़े जो जिस चीज के प्रोग्राम लिए पैसा आया था, उसकी उत्तराखंड ठीक है, नहीं implementation, पाया। अरे ठीक है, नवीन ठीक जी, है, उसकी ठीक है। अब implementation तिवारी जी हम के थोड़ा सा समय में भटक बनाई है। जाएंगे। उसका और हमारी कार्यान्वयन सरकार में हुआ, इस वक्त बड़े-बड़े देखिए, ठीक है। क्या उस वक्त चारधाम सुन यात्रा लीजिए, आप सुनने क्या की जो है ऋषिकेश ना, कर्णपुरिया की आप योजना सुनने थी? की क्षमता नहीं है आज। नहीं, मैं सुन रहा भाजपा हूं के ना। प्रवक्ताओं में मैं सुन रहा हूं। लिया आज करो।
विषय पे आइए आप। हाँ ठीक है, विषय पे ठीक है नवीन जी प्लीज, ठीक है ठीक है आपको राय देता है अच्छी, तो उसको सुना करो, आत्मसात किया करो। ठीक है गिरिराज जी, ये आप कैसे तय करिए आपकी राय सही है या गलत है ये बताइए, 12 आप कैसे करेंगे? नवीन आप जी, तो 12 सालों से राय दे रहे हैं, जनता ने आपको अच्छा ठीक है मैं दीपक रावत जी के पास जाऊं। अरे आप ठीक है, सालों ठीक है, से राय दे रहे हैं अरे सुन और लीजिए, जनता ने आपको राह दिखा आप दी। मेरी नहीं भी सुन रहे तो मैखुरी साहब तो विश्लेषक हैं, ठीक मैं है तो वरिष्ठ मान रहा हूं। पत्रकार हैं। मैंने तो पहले ही बोल मगर दिया राय अगर कि- मैंने सरकार पहले को- बोल दिया कि उनको मैखुरी जी सुनिए, बहुत अच्छी राय उन्होंने देते भी हैं राय सरकार के दी लिए अभी, भी, सुन और लीजिए, उनकी राय पर जाया अरे जाएगा। मैखुरी साहब ने भी राय दी है कि ठीक है आप 12 ठीक है, हो गया सर, हो गया, ठीक है ठीक है दीपक रावत जी, दीपक रावत जी, हाँ वो यही बोले, यही बोला, ठीक है दीपक रावत जी, ठीक है गिरिराज जी प्लीज, ठीक है नवीन जी, नवीन जी ठीक है, और भी 2 मेहमान और भी हमारे
भागते हो। आपको राहत अरे दिखा दी। दो मेहमान और भी भागना, हमारे साथ। सच्चाई से भागना बंद ठीक है करो। ठीक है आप ठीक है हमारे गिरिराज राजनीति है। गिरिराज जी प्लीज आप सरकार को राजनीति ठीक है आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते इसकी राय में हैं आगे बढ़ राजनीति जाते हैं है। ठीक है थैंक यू गिरिराज जी प्लीज। अब दीपक रावत जी, क्योंकि हमने दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी बात हमने सुन ली कि कांग्रेस और भाजपा की सरकार रही है, आप लोगों को क्या लगता है कि इस वक्त अगर मंत्रिमंडल का जो विस्तार नहीं हो पा रहा, अगर हम इस पर चले, हालांकि भाजपा का ये तर्क है कि वो उन लोगों को अभी आवश्यकता नहीं है, मुख्यमंत्री युवा है, अगर 29 विभागों का काम संभाल रहे हैं तो विपक्ष को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रवि जी, मैं पहले इसको संबोधित कर चुका हूं कि 29 विभाग हैं। 29 विभाग एक ही जगह तो है नहीं, अलग अलग विभाग होंगे। हर दिन एक एक मुख्यमंत्री जी एक एक जगह जाते हैं क्या विभाग में? आप मुझे बताइए ना, विभाग में तो जाना पड़ेगा। या विभाग के सचिव सारे विभाग होते काम नवीन जी आप ये मत बोले ना, फिर आपको काम की पार्टी को पता नहीं। नवीन जी पहले गिरिराज जी ने आपको सही बोला सचिवालय था। का स्ट्रक्चर जब क्या हो गया? सरकार का स्ट्रक्चर अरे जनता ने आपको अस्वीकार पहले कर सुन दिया। लीजिए। वैशाली जी, पहले सुन जाएंगे कोई क्या? अरे जनता ने आपको नवीन जी, अस्वीकार कर लिया। सुन लीजिए, नवीन जी पहले सुनिए। अरे जनता ने आपको अस्वीकार कर रहा है। सुन लीजिए। अरे वैशाली जी ऐसे सुन नहीं लीजिए, होता है। धैर्य रखिए, ठीक है। सुनिए। नहीं धैर्य नहीं तो मैं अरे आप सुनिए तो मैं सही, आप लोगों सुनने में- विपक्ष ठीक है, से अच्छा। विनम्र होकर ये बात कर रहा हूं। अब तो सुन लीजिए जनता आप की। लोग तर्कसंगत बात कीजिए। ठीक है, जनता ने अच्छा, आपको मैं नकार पूछूं, दिया है, मैं सवाल वैशाली जी, पूछूं, सुन दीपक लीजिए। जी, आपको ऐसा क्यों आप लगता है हमारी कि आवाज को दबा के अरे क्या करेंगे? जनता ने आपको पूरे भारतवर्ष में नकार दिया है, सुन लीजिए। अच्छा मुद्दे वही पर हो गया। ठीक है नवीन आप जी, क्यों आप नहीं उत्तराखंड की आ बात रहे मुद्दे करेंगे? पे आ आप रहे क्यों हैं। नहीं ये सुनते? जिले में बैठे हैं, सर, आप कहीं बहुमत शुरुआत से नहीं हुई है। अल्पमत सर, वो में आ मुद्दे गए पे आप आ रहे लोग। हैं। मुद्दे पे ही आ रहे हैं। आप बहुमत से अल्पमत में आ गए वैशाली यही तो जी। दिक्कत है। ठीक है ना राम बचा पाया आपको, सर फिर हम ना भटक UCC जाएंगे। बचा दीपक पाया रावत जी, आपको। दीपक रावत क्यों जी, नहीं सुनते इस बात को? दीपक रावत जी, ना आपको राम बचा पाया मुद्दे पर आपको, आइए। ना UCC बचा पाया आपको, दीपक रावत जी, ना CAA बचा पाया आपको, ना दीपक रावत जी, 370 बचा पाया आपको। दीपक रावत जी, आप सुनते क्यों नहीं है? ठीक है नवीन जी, कब सुनेंगे आप? ठीक ना है दीपक रावत जी 370 सुनिए, बचा पाया आपको, दीपक रावत जी, ना लार्जेस्ट श्री राम पार्टी बचा है, पाया आपको, लार्जेस्ट ना पार्टी है कांग्रेस भाजपा, बचा पाया, 240 ना सीट CAA है। बचा पाया, ना UCC बचा पाया। दीपक रावत जी सुनिए, क्या होगा आपका? दीपक रावत जी, देश का विकास नहीं करना है। चाहते। ठीक उस है। विकास को आप मुद्दे पर आइए। ठीक है नवीन जी, मुद्दे पर आ रहे हैं। हम उसको मैं सुधार मुद्दे में हूं। नवीन जी, मुद्दे लेकिन पर। अगर नहीं सुनेंगे तो इनको आप बोलो। दिखाना पड़ेगा। ठीक है दीपक रावत आप जी, अपना इनके बताइए। प्रवक्ता को आईना दिखाना पड़ेगा। दीपक रावत जी, आप अपनी बात बताइए। आईने में यही क्या है वो आपके? प्रवक्ता थे जो कल दिखाइए चला रहे दिखाइए, थे। तो सुन तो लीजिए, वो आईना यही दिखा रहे वो- अब हैं, अगर सुन आ लीजिए, गए धरातल में तो दिखाएंगे? सुन तो लीजिए दीपक रावत जी, दीपक रावत कहाँ जी, आईना? दीपक अरे रावत आपकी राय में राजनीति है। आप सुन तो लीजिए उनकी बात। आपकी राय में राजनीति नवीन जी है। बात बात कर रहे हैं। राजनीति नवीन जी है। गलत है। तर्कसंगत करेंगे, सुनेंगे। अगर इधर उधर की बातें राम भी नहीं करेंगे, बचा पाए। ठीक है। आप सरकार को रावण का अहंकार था, मैंने कहा था इसी मंच में। बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी आपकी। वैशाली जी कहा था। सर, समय किल होता है। रावण का भी नहीं रहा। समय किल होता है। नवीन जी प्लीज प्लीज देखिए, गिरिराज जी से मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो चुप हो गए, आप भी प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए। नवीन जी प्लीज, विपक्ष को नकारते थे दीपक जी, ना, दीपक ये जी, वही दीपक जी, अहंकार है। ये आप सुनिए ठीक है, नहीं। ये बहुत हो गई ये बातें, आप ये बताइए रवि जी, कैबिनेट डायलॉग कैबिनेट नहीं पर बोलेगा। आइए। नवीन जी ठीक है, रवि जी, कैबिनेट नहीं पर बोलेगा। आइए। नया कंटेंट निकाले, कुछ नया तरीका नवीन जी, निकालिए। नवीन जी, कुछ नया तरीका निकालो। नवीन जी ठीक है, धिक्कार हो गए थे, जनता ने ठीक है, आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर उत्तराखंड की जनता ने मुद्दे- 5 मुद्दे पर आइए। जनता पार्टी को दी है। पूरे भारत की जनता ने तो आपकी समझा जमानतें मारा ना जब्त भारतीय हुई जनता हैं। पार्टी के चेहरे चलिए, पे। अब मुद्दे पर आइए। उस अहंकार के चेहरे सर पे। नवीन जी प्लीज, यहाँ की नवीन जी, प्लीज। आज भी सबसे बड़ी पार्टी नवीन जी, ठीक है। पार्टी अरे बहुमत से सर मुझे फिर ऑडियो, आज आप लोगों के ऑडियो डाउन आज करके भी हरीश प्रधानमंत्री मैथुरी जी पर जाना नरेंद्र पड़ेगा। मोदी ही बन रहे हैं। आप लोगों के सर ऑडियो डाउन करके 8 साल के बाद हरीश, ठीक है सर, ठीक है, आप लोगों की ऑडियो डाउन है सर, टीवी पे नहीं आ पा रही आपकी ऑडियो। हरीश मैथुरी जी, ठीक है, थैंक यू। हरीश मैथुरी जी, अब यहाँ पर हमने बात सुन ली, लेकिन एक सवाल ये भी है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो जब चंद्र राम दास जी का निधन हुआ तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ठीक है, आरक्षित सीट को लेकर, चाहे खजान दास की हम बात करें, नैनीताल से सरिता आर्य की बात करें, उनके नाम भी चर्चाओं में, लेकिन इसी बीच एक सुगबुगाहट भी तेज हुई कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार इस वजह से ना हो रहा हो कि कुछ जो मंत्री इस वक्त वर्तमान में हैं उनमें भी कुछ बदलाव की बात की जा रही है। तो क्या ये एक वजह हो सकती है सर? रवि जी, एक तो हमारा उत्तराखंड का परिप्रेक्ष्य है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। निश्चित रूप से हम इस पक्ष में हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, और दो तरह का है, मतलब जितने में खर्चा भी कम हो और विस्तार भी हो जाए, मतलब जनता का काम चल जाए। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों पे बड़े मंत्रालय हैं, कुछ लोग जो हैं थोड़ा सा उम्र में भी ज्यादा हो गए तब भी बड़े मंत्रालय हैं, तो ऐसे मंत्रालयों को अन्यत्र उनका थोड़ा सा लोड डाइवर्ट करने के लिए उत्तराखंड में मंत्रालय विस्तार की तो आवश्यकता है ही है, इसमें तो कोई मना ही नहीं कर सकता। लेकिन इतना बड़ा भी ना हो कि जैसे माननीय, मैंने उदाहरण दिया कि एनडी तिवारी जी का 250-300 का जम्बो जेट हो गया, ज्यादा और सारे फुल थे मंत्रालय भी ना, तो उसमें भी राज्य का ही पैसा व्यय होता है। इतना ना हो, लेकिन कम से कम इतना हो जाए कि पब्लिक का काम भी ना रुके।
तो उत्तराखंड में वैसे भी अब 4 और मंत्री होने हैं, तो उनको कर दिया जाना चाहिए, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। तो यदि बन जाते हैं तो कोई बड़ी मतलब इसमें कोई अनहोनी बात भी नहीं है, होना चाहिए ये। अब जहां तक नेशनल परिप्रेक्ष्य पे चर्चा की बात है कि ये हार गए और ये पीछे हैं और जनता ने नकार दिया, यार ये गजब का भाई नैरेटिव सेट करते हैं। आप एक चीज बताइए, 1996 से और ये 24 है, यानी पिछले करीब 28 सालों तक केंद्र में कोई भी लार्जेस्ट पार्टी, मतलब आपका सिर्फ मैं चलो कांग्रेस का ही बता देता हूँ, 1996 में 140 एमपी थे, 98 में 141 थे, 99 में 114 थे, 2004 में कांग्रेस के 145 थे, 2009 में कांग्रेस के 206 थे, 2014 में कांग्रेस के 44 थे, 2019 में 52 थे, इस समय 99 हैं। तो नकार तुमको रखा है मेरे भाई, तुम अपनी पार्टी की चिंता करो। इन्होंने तो सरकार बना ली, 293 आ गए, ये 2 जाते भी हैं तब भी ये 72 का आंकड़ा पार कर लेंगे, 272। तो इसलिए बजाय कि जो सरकार बन चुकी है, शपथ ग्रहण होने वाला है, अपनी हार विनम्रता का स्वीकार करनी चाहिए। तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जिसने सरकार बना दी वो हारा हुआ है। हारा हुआ होता तो सरकार कहां से बनाते, आप लोग बनाते ना। तो देखो, इस तरह के नैरेटिव सेट मत करो। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव विपक्ष भी जरूरी है, आलोचना करो, जम के करो, विकास कार्यों पे करो, लेकिन नैरेटिव सेट मत करो, टूल किट न्यूज मत फैलाओ, उससे देश का नुकसान होता है, आपकी पार्टी तो आगे बढ़ जाएगी। मतलब आप इस तरह के नैरेटिव सेट करते हैं, 1 लाख रुपए देंगे, कुछ जाके कार्ड भी बांटा है, भाई ये तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है ना। तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। अब नहीं है तो माननीय न्यायालय संज्ञान ले, नहीं है तो बीजेपी इसका विरोध करे कि भाई कैसे कर सकते हैं आप चुनाव के समय पे गारंटी कार्ड के हम 1 लाख रुपए देंगे, ऐसे कैसे बांट सकते हैं। कोई भी, चाहे जिसने भी बांटे हो, चाहे दलों ने नहीं भी बांटे, जिसने भी बांटे, लेकिन गलत बांटे। आप चुनाव में जनता की मांग रखिए, जनता के साथ धोखा मत करें। तो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को इस तरह की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, नकारात्मक राजनीति से बचना चाहिए। विदेशी मीडिया भी भारत के इस समय चुनाव में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था, जैसे मैंने बताया, चीन का मीडिया इंटरेस्ट ले रहा, अमेरिका का मीडिया इंटरेस्ट ले रहा। आपको क्या जरूरत पड़ी है भारत के चुनाव में हस्तक्षेप करने की? तो निश्चित रूप से इस तरह के बातों से देश का नुकसान होता, मैं ये कह रहा हूं। आप राजनीतिक पार्टियों की जम के आलोचना करिए, उसमें मैंने जाना नहीं है, राजनीतिक दलों पे मैं चर्चा भी नहीं करता, लेकिन देश के नुकसान पर हम लोग देश के एक सामान्य नागरिक होने के नाते निश्चित रूप से चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए, हम लोग उस पर बातें रखें। तो मैं कह रहा हूं 30 साल से तो किसी के पास भी इतना विपक्ष नहीं है, आपके तो इतने आए ही नहीं है, तो आपको तो चर्चा करने का राइट ही नहीं है किसी को ये बोलने का कि वो जनता ने नकार दिया। ठीक है, वोट कम हुए हैं, राजीव गांधी जी की भी जमाने में, एक जमाने में 400 थे, जब दोबारा चुनाव लड़े वो कम आ गए, तो किसी ने नहीं बोला कि वो हार गए, जीते तो वही है ना, सरकार तो उन्होंने ही बनाई ना भाई। तो ठीक है, पहले जितने आए उतने नहीं आए, लोकतंत्र का तकाजा है। हरीश मैथुर जी, ठीक है, और कम आते तो फिर चर्चा करते कि ठीक है। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता गिरिराज किशोर जी से मैं बिल्कुल मैं हरीश नहीं, ठीक है, आईना दिखाया उन्होंने, मैं हरीश मैथुरी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैथुरी जी एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा कि अभी जो विपक्ष की मजबूती आपको हिंदुस्तान में नजर आ रही है, ठीक है, गठबंधन है, कोलिशन है, 234 जो सीटें आई हैं, आप चाहते हैं कि विपक्ष वाकई, आपका ये भी आपका मानना था कि विपक्ष मजबूती की तरफ जाए। एक किसी भी देश में, किसी लोकतांत्रिक जहां पद्धति निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक देश में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। इस बात की खुशी है आपको कि 234 इस समय विपक्ष में बैठेंगे संसद में, सबसे बड़ी पंचायत में, इस पे पार्लियामेंट में? अपनी एक टिप्पणी दे दीजिए। ठीक है, कांग्रेस की 99 सीट्स हैं, लेकिन 234 जो गठबंधन, जो कोलिशन जो अभी हुआ है, और उसमें 234 जो सीटें आई हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में जो 234 लोग बैठेंगे, एक विपक्ष मजबूती से बैठेगा, एक मजबूत विपक्ष के रूप में बैठेगा। आपको खुशी है इस बात की? ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं। हरीश मैथुर साहब, चाहिए, हम तो इस पक्ष में हैं, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जहां तक मैं एक बयान देख रहा था प्रधानमंत्री मोदी का, वो कह रहा था कि विपक्ष ऐसा हो कि सरकार को तलवार की धार पे चलने के लिए मजबूर कर दे। सर बहुत अच्छी बात, तो मतलब जो देश के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई जा रही है उसकी बात कर रहे हैं विपक्ष की। आप जम के आलोचना करिए, सरकार की आलोचना करिए, जिस हिसाब से अपनी सरकार में तोड़ फोड़ करिए, होती रहती है राजनीति में ये सब, लेकिन देश के विरुद्ध जाने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, ये काम है। देश के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। मैं तो आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन अभी जब मैं सुन रहा था आपको, तो मुझे लग रहा था कि आप भाई निश्चित रूप से कांग्रेस, ठीक है, सर्वाइव, आज कांग्रेस जो है पूरे अपने जो है निश्चित रूप से संघर्ष वाली
स्थिति में है। ठीक है, अब मुद्दे पर आइए। परिस्थितियां बड़ी विपरीत ठीक है, थी, अब आज अनुकूल हुई आपने हैं देखिए, निश्चित आपने रूप से। सवाल पूछा, उन्होंने उस बात को भी कर दिया। नवीन जी, सवाल ये है कि जो मैं बदलाव की बात कर रहा था कि जो वर्तमान में है, इस तरीके की सुगबुगाहट होती है, उस पर जवाब चाहता हूँ आपका, जो भी आपका जवाब है। कहीं ये तो नहीं कि जिन 4 लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि भाई 4 ऐसे विधायक होंगे जो मंत्री बन जाएंगे, उनकी किस्मत खुल जाएगी, कहीं ये 4 की जगह 6 हो जाए और 2 यहाँ से कम हो जाए, ये चीज़ें तो नहीं है पार्टी में? नहीं, जो ऐसा है कि मैंने कहा कि जो उत्तराखंड के हित में होगा, सरकार वो निर्णय लेगी, उचित समय पर उचित निर्णय लेगी, इसका जवाब इतना ही है। मैखुरी जी की बात पर आता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। मैं मैखुरी जी की बात पे ही आ रहा हूँ कि जिस प्रकार से आप ये देखें ना, कई दिनों से ये चल रहा है, विपक्ष हर कोई बोल रहा है आप हार गए, यूकेडी तक जिसका कभी कोई वोट बैंक नोटा से भी नीचे हो जाता है, वो भी बोल रहे हैं आप हार गए। और मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने सही डेटा के साथ दिया। उन्होंने ये भी डेटा दिया कि 400 पार वाली सरकार राजीव गांधी जी के टाइम पर लगातार 3 बार सरकार नहीं बना पाई है। लगातार सरकार कभी भी 150-200 से ऊपर नहीं जा पा रही। आज भी जितनी सीटें हमारे आई है 1996 के बाद, ये उतना उस लेवल पर नहीं आ पाए। तो किस बात की ये, मतलब इस किस बात को आप सेट करना चाह रहे हैं, किस बात को कहना चाह रहे हैं आप? केवल ठीक है 40-45 से आप 90 हो गए, डबल हो गए हैं, ठीक है, उस बात की खुशी मनाइए, लेकिन इस प्रकार से मत कीजिए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ी बात है कि भारतवर्ष में 60 साल के बाद किसी गठबंधन की तीसरी बार सरकार बन रही है और उसका नेता लगातार एक ही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी। और इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश हित में काम कर रही है। मैखुरी जी ने कहा कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए, वही हमारी लाइन है। ठीक है, वैसे तो आज हमारा टॉपिक कुछ और है, लेकिन इस पर विपक्ष हमेशा ये कहता है कि हम इस वजह से इस बात को कह रहे हैं कि आप लोगों ने कहा कि 400 पार, आप लोगों ने कहा विपक्ष कहीं भी दिखाई नहीं देता, इंडिया गठबंधन 4 तारीख के बाद बिखर जाएगा, लेकिन जो आपने जितना आपने कहा था उतना नहीं। आप लार्जेस्ट पार्टी है, नो डाउट, उसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन इस वजह से विपक्ष आप पर हमलावर है ना? नहीं, मैं पहले भी कह चुका। देखिए, जिन प्रश्नों को, जिन मुद्दों को कांग्रेस ने तालों के अंदर बंद कर दिया था, 7 ताले लगा दिए थे, उन तालों की चाबी खोलकर नरेंद्र मोदी जी ने उन मुद्दों को बाहर निकाल कर उनका समाधान दिया है। और जब इस जम्मू कश्मीर में 370 का समाधान दिया था तो इस देश की जनता से आवाज आई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो काम किया है जिसको कोई सरकार करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। यही कांग्रेस थी जो कहती थी कि खून की नदियां बह जाएंगी कश्मीर में। आज वहां विकास की नदियां बह रही हैं। तो उसको देखते हुए एक जनभावना बनी थी, इस देश से एक आवाज निकली थी कि भारतीय जनता पार्टी ने, अगर सरकार ने 370 हटाई है तो भारतीय जनता पार्टी 370 इस बार आनी चाहिए। और जब भारतीय जनता पार्टी 370 आएगी तो हमारे अलायंस हैं तो 400 पार अपने आप होगी। ये तो जनता से जन भावना है जो एक हुआ और लेकिन वो परिणति परिणाम में नहीं बदल पाया। हो सकता है अगली बार बदल जाए। गिरिराज जी, अब आप बताइए। रवि जी, पहले तो बड़े पोलाइटली मैं एक बात रखना चाहूंगा, नवीन भाई को मैं निश्चित रूप से, जो सरकार बनने जा रही है आपकी भाई, आपको बहुत बहुत बधाइयां नवीन फरसाली जी। निश्चित रूप से आपको, आप बधाई के पात्र हैं, आप बधाई आपको मैं देता हूं, धन्यवाद। लेकिन आप सुन लीजिएगा, आज अगर जितनी बात आप अभी रख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, आज मैं एक बात आपके बीच में रखना चाहूँगा निश्चित रूप से कि आप लोगों का, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का जो वोटर इस समय था, जो जनमानस था, उसने आपके अहंकार को चूर चूर किया है। आपकी पार्टी अहंकारी हो गई थी। आप लोग 400 पार के जो नारे सुन लीजिएगा, मैं आपसे बहस के मूड में ही नहीं हूं, मैं कुछ रीजन रख रहा हूं। आप 400 पार की जो आपने बातें रखी, मैंने कहा कि इस देश की जनता से जनभावना जो बनी थी वो जनभावना ही बने। अच्छा, 370 हटाई नहीं हटाई सरकार ने? मैं गिरिराज जी आपसे एक पूछना चाह रहा हूं सवाल, 370 हटाई नहीं हटाई, आपकी सरकार ने तो नहीं हटाई है? भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं 2 सेकंड बोल के चुप हो जाऊंगा। मैं इस बहस पूरी बहस नहीं बोलूंगा। आप ये बताइए, क्या मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं ना, तो उसके बाद जनता की आवाज आई, तो उसके बाद जनता की आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए। लेकिन एक मुद्दा सुन लीजिए, अगर वो आप चाहते हैं कि 370 पूरी सारी बातों पे जो भी डेवलपमेंट चाहिए, जो बेरोजगारी की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी करती है, जो महंगाई के मुद्दे पे बात करती है, जो आम जनमानस की, गरीब जो पीड़ित है उसकी बात करती है, उसके बच्चों के एजुकेशन की बात, सुन लीजिएगा, उसके हेल्थ इश्यूज पे बात करती है। अगर ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी अगर विपक्ष रख रहा है और उसको अगर 1-2 बातें आपकी ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे तो वही परिणाम, जो रिजल्ट्स, जो वोटर, जो निश्चित रूप से इस वोटिंग के बाद 2000 जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 का था, उसमें वोट की जो परिणति हुई है, निश्चित रूप से
प्रसाली जी, वोटर जो होता है निश्चित रूप से वो वोट के रूप में प्रतिशोध अपना देता है। गिरिराज जी, और सुन लीजिएगा, आप लोग सोच लीजिए, आप सोच ही नहीं सकता। 240 पे यहाँ तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लेकिन तब भी सरकार ने विकास के आप लार्जेस्ट है, ये मैं मानता हूँ लार्जेस्ट है, सरकार आप बनाने जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ सालों साल और सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत विपक्ष होने की वजह से आप सुन लीजिएगा, निश्चित रूप से ये सारी बातें देश हित में हुई है, ये देश के हित में हुई है। संपूर्ण देश निश्चित रूप से सुखद इसके परिणाम होंगे और निश्चित रूप से ये डेवलपिंग कंट्री होगी आने वाले समय में, क्योंकि विपक्ष जब अपने डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा सबसे बड़ी पंचायत में, तो निश्चित रूप से वहां जो एक रिजल्ट आएगा वो निश्चित रूप से अमृत के रूप में निकलेगा रवि जी, और ये आम जनमानस के लिए फलदायी होगा। ठीक है, मुद्दे पर वापस आते हैं, कोशिश कीजिएगा क्योंकि वक्त कम है। दीपक रावत जी, क्योंकि यहाँ पर बात हुई थी, चाहे विधानसभा बैकडोर भर्तियां हो, एक मंत्री के मारपीट का प्रकरण हो, ये कुछ चीजें आई थी जिसके बाद ये कहा गया था कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था, इन चीज़ों से वो रुक गया। और उसके बाद ये भी कहा गया था कि जहाँ 4 विधायकों की अब किस्मत का ताला खुलने की बात हो रही है, वहीं कहीं 6 का न खुल जाए और 2 कम ना हो जाए। तो ऐसे में आप लोगों का क्या आकलन है अभी इन तमाम चीज़ों को लेकर? और क्योंकि आपने बताया ही है कि ज़रूरी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो ताकि जो जिम्मेदारियाँ वो अलग अलग लोगों को मिले और उससे डेवलपमेंट होता है, विकास कार्यों को गति मिलती है। रवि जी देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो होकर रहेगा और समय पे हो, ये तो विवेकाधिकार है मुख्यमंत्री जी का, और किन किन को मंत्री बनाते हैं, कौन कौन से विभागों को उनको बांटते हैं, ये सब विवेकाधिकार हमारे मुख्यमंत्री जी का है। लेकिन निश्चित रूप से अगर ये नहीं हो रहा है तो ये पूर्णतः एक राजनीतिक विषय है और कहीं ना कहीं पर आंतरिक कलह जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो शक्ति संतुलन जो है संगठन के अंदर, उसके कारण से ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस विषय को टाला जा रहा है, क्योंकि कहीं कोई ऐसा पद किसी ऐसे तेज तरार किसी विधायक के पास आ जाए जो कि बहुत समस्या उत्पन्न करने लग जाए सरकार के लिए या स्वयं मुख्यमंत्री के लिए, ये संगठन आंतरिक संगठन की समस्या मुझे लगता है ज़्यादा है, ना कि राजनीतिक रूप से। और इसका निवारण उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि सफ़र जो कर रहा है, जो वो प्रदेश कर रहा है, प्रदेश की जनता कर रही है। और जितनी जल्दी अगर संवैधानिक पद बने हुए हैं, विभाग बने हुए हैं, तो जितनी जल्दी हो सके मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना चाहिए। ये इस प्रदेश और इस देश के हित में नहीं, प्रदेश के और जनता के हित में रहेगा। और हम तो चाहते हैं कि जल्दी हो सके इसमें किया जाए, फिर वो किसी को भी पद दिए जाएं, क्योंकि अगर सारा का सारा लोड मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर ले लेंगे, थोड़ा आप उनके पास हैं 39 उनके विधायक अजीत के आर्क हैं, बहुत से विधायक हैं जो इस काम विभागों की अच्छा मतलब सेवा कर सकते हैं विभाग में जाके मंत्री बन के, तो उन सबको दिया जाना चाहिए। और ये देश हित में तो प्रदेश हित में ही बहुत है। अच्छा नवीन जी, सवाल ये भी है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं तो होती हैं राजनीति में भी, जो लोग हैं, तो जो वरिष्ठ विधायक हैं आपके, उनको भी तो इंतजार होगा ना, तो कहीं नाराजगी अगर फिर से शुरू हो गई, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, पहले भी सरकारों में इस तरीके की नाराजगियाँ हुई हैं, आपने देखे हैं, बड़े कई चीज़ें हो गई उत्तराखंड में। देखिए रवि जी, जब कभी किसी मंत्री का चयन होता तो उनकी उपयोगिता, उनकी जो काम करने की क्षमता, उन सबका आकलन होता है, तभी जाके विभाग दिए जाते हैं और क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाता है। जो इस वक्त खाली हैं जरूरी नहीं है। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारियां बार बार अदली बदली जाती हैं आवश्यकता के अनुसार। बहुत सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो शत्रप हो कहीं पर और जो एक दल के अंदर कई दलदल बना दे। ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होते हैं और यहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा वो चल भी नहीं पाते हैं। अनुशासन बहुत ज़रूरी है और अनुशासन जिससे प्रदेश आगे बढ़ सके, सरकार का कामकाज अच्छी तरह से चल सके, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। ऐसे विधायक हमारे हैं और कोई दिक्कत कहीं पर नहीं होती, कोई नाराजगी तो नहीं, कहीं पर कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा संगठन चल रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बेहतरीन समन्वय इस वक्त देखने को मिल रहा है आप सभी लोगों को, और उसका परिणाम आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन उत्तराखंड में कितना मजबूत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना विकास कार्य कर रही है, ये सब दिख रहा है। ठीक है, मैं फाइनल कॉमेंट ले रहा हूँ गिरिराज किशोर जी। रवि जी, मंत्रिमंडल 2 मांगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहेंगी भाजपा के सामने। निश्चित रूप से आप मंत्रिमंडल का विस्तार करें प्रदेश हित में, प्रदेश के हित में ये मांग आपके सामने रखी जा रही है भाजपा की कि आप लोग 4 मंत्री जो रिक्त हैं उनको आप भरने का काम करें, ताकि सुचारू जो है निश्चित रूप से एक जो डेवलपमेंट होता है वो प्रदेश के हित में वो निश्चित रूप से हो।
इसके अलावा अभी मैखुरी साहब ने एक बात चारधाम यात्रा की रखी, निश्चित रूप से मैं दूसरा पॉइंट वो रखना चाहूंगा कि ऑनलाइन जो है आपका उसको फिनिश करके जो एक आम जनमानस के लिए 10 दिन का जो समय उन्होंने बताया, निश्चित रूप से छुट्टियों की अवधि पूर्ण होने वाली है, तो एक क्राउड बनेगा और वो एक इस समय फोकस और कंसंट्रेशन इस समय चारधाम यात्रा पे होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। निश्चित रूप से उससे आर्थिकी उस पर डिपेंड करती है। पर्वतीय क्षेत्र की जो सुदूर क्षेत्र में एक छोटे से छोटा व्यवसायी बैठा हुआ है, उसकी भी अपने आप में एक जो है अपनी क्षमता के हिसाब से उसने दुकान वगैरह सारी चीजें अपनी लगा के वो बैठा हुआ है और निश्चित रूप से वो चाहता है कि मुझे जो है पूरा क्राउड एक अच्छे से अच्छा क्राउड मिले। तो ये हमारी चारधाम यात्रा पे निश्चित रूप से आप लोग जो है पूरी तरह से अपने अलर्ट मोड में भी रहें और साथ में जो जितनी भी बातें हो सकती है उसमें जो प्रोग्रेस हो सकती है, उसमें जो डेवलपमेंट हो सकती है चारधाम यात्रा में, उस पर आप पूरी तरह से जो फोकस इस समय करें। ठीक है, दीपक रावत जी। रवि जी, मंत्रिमंडल का विस्तार इस प्रदेश के हित में ही है और जितनी जल्दी वर्तमान सरकार करेगी उतना ही अच्छा होगा इस प्रदेश के लिए। ठीक है, नवीन प्रसाद जी एक लाइन में आपके, उसके बाद हरीश मैखुरी जी पर जाऊंगा। कब तक हो सकता है वैसे मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, क्या लगता है क्या ये जो 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, निकाय चुनाव है, उसके बाद? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार सरकार के ऊपर निर्भर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधिकार के अंदर आता है, वो उसको देखेंगे। लेकिन जो विपक्ष की और आदरणीय जो मैखुरी जी हमारे यहाँ वरिष्ठ पत्रकार के भूमिका में इस पैनल में हैं, उनके सभी सकारात्मक जो विचार हैं उन पर संज्ञान लिया जाएगा और इस प्रदेश के हित में जो भी होगा, जो भी उचित होगा, सरकार हर कदम को उठाएगी। ठीक है, हरीश मैखुरी सर, क्या लगता है कि जो उपचुनाव के बाद ही इस पर कुछ सोचा जा सकता है, क्योंकि भले ही पार्टी खुलकर ये ना बोले लेकिन बहुत सारे वरिष्ठ लोग तो ऐसे हैं जो कि इंतजार में बैठे हुए हैं। अब किसी का नाम इस तरीके से बताना ठीक नहीं है, लेकिन फाइनल कमेंट सर आपका। नहीं, मैंने एक भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता देखी, ये विशेषता लोकतंत्र को मजबूत होने वाली है। बहुत सारे दल एक ही नेता को पकड़ के रहते हैं, तो नए प्रयोग भी होने चाहिए, नए लोगों को अवसर भी मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किए हैं, एक राजस्थान में किया, वहां नया आदमी रख दिया वसुंधरा राजे को, वो बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे ही शिवराज मामा जी को वहां बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वहां दूसरे बना दी गए, मध्य प्रदेश में भी। ये प्रयोग केवल यही पार्टी कर सकती है, एक तो ये मैं समझ पाया हूँ। दूसरा ये है कि इन्होंने जो आतंकवाद पहले था, 14 से पहले शहर शहर बम विस्फोट होते थे, वो अब नहीं होते हैं। टीवी पे विज्ञापन चलते थे कि अनजान वस्तु ना छुएं, बम हो सकता है, तो वो नहीं हुए हैं, तो ये तो उपलब्धि है। अब है गरीबी हटाने की, निश्चित रूप से उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। हमारी एक पार्टी भी गरीबी हटाओ का नारा मतलब आदरणीय इंदिरा गांधी जी देती थी, लेकिन गरीबी आज भी बनी हुई है, सारी पार्टियां स्वीकार कर रही, तो उसको हटाने के लिए क्या हो सकता है, वो कदम उठाए जाने चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून अवश्य लाने चाहिए। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी पहले उस कानून को ला चुकी है, जब हम 60 करोड़ थे, अब तो दुगने हो गए हैं, तो अब क्यों नहीं है आवश्यकता, तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये कहूंगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो धामी जी का आउटलुक है, लेकिन जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। वो ना भी हो सके तो आप उत्तराखंड के प्रत्येक किसान को जिसके पास भी बद्री गाय है उसको 1000 रुपया देना शुरू करो। राहुल गांधी जी तो फ्री में 1 लाख रुपए दे रहे हैं, आप जो गाय पाल रहा हो उसको दे दो 1000 रुपया महीने। 1 गाय पे 1000, 2 गाय पे 2000, उससे ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा और हमारी जो बद्री गाय के जीवन पर संकट है, कसाई उसको ले जा रहे हैं, लगातार गलदार यहाँ के बेच रहे हैं, वो बचेंगे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पे 10-15 दिन का और फोकस है। प्लीज सरकार सारे काम छोड़कर इस चारधाम यात्रा को बढ़ाए। कम हो गई है यात्रा, ये ठीक नहीं है, उत्तराखंड की आर्थिकी चौपट हो जाएगी। यात्रा बढ़ाए, सबका आह्वान करें, माननीय मुख्यमंत्री जी करें आह्वान के लोग आए और गैरसैंण राजधानी की दिशा में सरकार अवश्य बढ़े। 2.5 साल धामी जी को हो गए हैं, गैरसैंण पे उन्होंने अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे जी, तो वो आ जाना चाहिए। ठीक है हरीश मैखुरी जी, आपने आज के टॉपिक पर भी और अन्य भी सुझाव आपने सरकार को दिए हैं। नवीन पिरसाली जी, गिरिराज जी, दीपक रावत जी और हरीश मैखुरी सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप चर्चा में आपने भाग लिया और अपनी बात रखी।
उत्तराखंड में इस वक्त अगर बात की जाए तो इंतजार तमाम उन वरिष्ठ विधायकों को जरूर मंत्री बनने का है, क्योंकि राजनीति में महत्वाकांक्षाएं कुछ ज्यादा भी होती हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की ओर से इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि वो क्या सोच रहे हैं। अगर मंत्रिमंडल के पद बढ़ाए जाते हैं तो किनको दिया जाएगा, इस पर भी पूरी लंबी कसरत जरूर हो रही होगी, लेकिन इंतजार करना होगा। प्रदेश में कुल मिलाकर ये सामने लबोलहाब यही निकल कर आया है कि ठीक है, जो पद खाली है अगर उस पर जिम्मेदारी दी जाती है तो विकास को गति मिलेगी। क्वेश्चन आवर में अभी के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपका पसंदीदा न्यूज